हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ पॉक्सो एक्ट की सीरीज़। सो पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। एंड ये जो सब्जेक्ट है ये एक स्पेशल लॉ है एंड ये बोथ राजस्थान जुडिशरी एंड राजस्थान एपीओ दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस एक्ट के प्रोविजंस में जाने से पहले थोड़ा इस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये एक्ट आया क्यों। तो हम जैसे कि इस एक्ट का नाम रीड कर सकते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो जब भी सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात होती है तो हमारा ध्यान सीधा जाता है आईपीसी के ऊपर। आईपीसी में बहुत पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं, जैसे 376 है, 376 के आगे की सीरीज 376 ए बी सी डी, वो सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात कर ऑलरेडी करता है। ठीक है, हम अगर 354 पे जाए तो 354 जो है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात नहीं करता है, बट समवेयर इन तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है, सेक्सुअल असॉल्ट की बात से रिलेटेड बातें करता है। इस एक्ट को लाने का फिर मतलब क्या था, क्यों ये एक्ट लाया गया जब हमारे पास आईपीसी में ऑलरेडी प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि ये एक्ट खुद को कहता है, ये एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये एक्ट बेसिकली बच्चों के लिए लाया गया था कि जब बच्चों के साथ ये सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो उन्हें किस तरीके से रोका जाए और उन्हें किस तरीके से डील किया जाए। ये तो हो गया फर्स्ट रीज़न कि ये बच्चों के लिए लाया गया था। सेकंड रीज़न इसे लाने के पीछे ये था कि हमारा जो आईपीसी है वो कहीं भी लड़कों को प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर लड़कों के साथ इस तरीके के कोई भी ऑफेंसेस होते हैं तो उन्हें बचाने की बात नहीं करता। वैसे ये 18 और 18 प्लस लोग जो हैं, जो मेजर मेल्स हैं, उनसे रिलेटेड ये भी बात नहीं करता, बट एटलीस्ट माइनर बॉयज़ जो हैं उनके साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो उसके बारे में ये एक्ट बात करता है। तो हम समवेयर ये समझ सकते हैं कि हमारा जो पॉक्सो एक्ट है ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ये बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के साथ डील करता है। तो इस एक्ट के प्रोविजंस में, इस एक्ट के अंदर दी हुई बातों में जाने से पहले इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये समझना कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंड उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं। एंड ये आपको याद करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आपके चैप्टर नंबर्स, चैप्टर नेम्स, आपके सेक्शंस के नाम सब पूछे जाते हैं। इस फर्स्टली हमारा जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट के अंदर इन टोटल 9 चैप्टर्स हैं एंड ये चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा ये चैप्टर दे दिया, उसके बाद ये चैप्टर दे दिया, कोई इंटर रिलेशन ही नहीं बन रहा है इनका, ऐसा नहीं। ये बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं जिससे इन्हें याद करना बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको अगर ये सब्जेक्ट के चैप्टर्स याद करने हैं तो आपको इन्हें 3 पार्ट्स में याद करना होगा। सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्रीलिमिनरी। ठीक है, सबका पहला पार्ट यही होता है, प्रीलिमिनरी होता है, जिसमें आता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है प्रीलिमिनरी। इसके अंदर 2 सेक्शंस हैं, ये हर लॉज में होता है। पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड दूसरा सेक्शन है डेफिनेशन, जिसमें बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपका, हम कह सकते हैं, सेकंड पार्ट है जो ऑफेंसेस की बात करता है, जो बताता है कि अच्छा पॉक्सो एक्ट के अंदर इन ऑफेंसेस के साथ डील किया गया है एंड उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट्स क्या क्या होती है। चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये पूरा प्रोसीजर की बात करता है कि क्या क्या प्रोसीजर होंगे और किस तरीके से जब एक बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो उन्हें किस तरीके से डील किया जाएगा, और जब एक चाइल्ड ही ऐसा कोई ऑफेंस करता है ये उसकी भी बात करता है कि उसे भी किस तरीके से डील किया जाएगा। तो हमारा जो पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपको कहा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 आता है, ये बात करता है ऑफेंसेस एंड उनके पनिशमेंट्स की। तो ये सिंपली बहुत लिमिटेड ऑफेंसेस हैं जिनकी ये बात करता है। जैसे सबसे पहला है आपका सेक्शन नंबर 3 जो कि है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिर है सेक्शन नंबर 5 जो कि है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिर इसके बाद है, तो आपको सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 5 से ये समझ आ गया होगा कि ये दोनों सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं। लेकिन ये कैसे सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं ये
बात करते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एंड उस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में ये बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफेंस। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो है जो कि सेक्शन नंबर 7 है एंड फिर सेक्शन नंबर 9 है, वो है सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये पेनिट्रेटिव नहीं है, ये सिर्फ एक सेक्सुअल असॉल्ट है और उसी सेक्सुअल असॉल्ट में एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 11 में, जो कि बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट की। ओके, देन ये तो आप समवेयर देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस की बात की एंड उनके एग्रावेटेड फॉर्म्स की बात की। सेक्सुअल हरासमेंट का कोई भी एग्रावेटेड फॉर्म नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफेंस जो कि चैप्टर नंबर 3 डील करता है, वो है पोर्नोग्राफी। किसी भी बच्चे की पोर्नोग्राफी बनाना, स्टोर करके रखना, इन चीज़ों से डील करता है चैप्टर नंबर 3। सो सेक्शन नंबर 13, 14, 15 ये पोर्नोग्राफी से रिलेटेड बातें करता है। मतलब मेनली यहाँ पे आप देखोगे तो सेक्शन नंबर 13 जो है ये कहता है यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। 14 जो है उसी की पनिशमेंट की बात करता है एंड 15 उस पोर्नोग्राफी को स्टोर करके रखने की बात करता है। आफ्टर दैट हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जिसके अंदर है सेक्शन नंबर 16, 17, 18, जो ऊपर दिए हुए ऑफेंसेस के ही अबेटमेंट की बात करता है, अटेम्प्ट की बात करता है और उनके पनिशमेंट्स की बात करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट कोई ऑफेंस या कुछ नहीं दिया हुआ है। ये बस इतना बताता है कि अच्छा उन ऑफेंसेस का अबेटमेंट किया जाएगा तो क्या होगा, उन ऑफेंसेस का अटेम्प्ट किया जाएगा तो क्या होगा। तो ये उन चीज़ों से डील करता है। तो ये है चैप्टर नंबर 4। इसके बाद हम अगर आगे के चैप्टर्स देखें, जो कि है चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो इसे याद करने का क्या तरीका होगा। तो आप जैसे जब आप चैप्टर नंबर 5 में आएंगे तो चैप्टर नंबर 5 है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। तो आप खुद सोचो, जब भी कोई भी ऑफेंस होगा, इसके जो प्रीवियस चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, वो ऑफेंसेस की बात कर रहे थे। तो आप खुद सोचो, हम अगर यहाँ पे इंटर रिलेशन बनाना चाहें तो जब भी कोई ऑफेंस होगा तो उस ऑफेंस होने के बाद सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है उस ऑफेंस को जाकर रिपोर्ट करना। सो चैप्टर नंबर 5 उसी चीज़ से डील करता है। ये बताता है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, कि जब भी आपके साथ ऑफेंस हो गया तो किस तरीके से आप उन केसेस को रिपोर्ट करवाओगे। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6, जो अगेन इफ़ आपने CRPC पढ़ी है तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जब कोई भी केस रिपोर्ट हो जाता है तो रिपोर्ट होने के बाद स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं 161 जिस तरीके से। सो चैप्टर नंबर 6 उसी बारे में बात करता है। ये बात करता है प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, किस तरीके से एक बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, ये चैप्टर नंबर 6 बात करता है। इसके बाद 7 एंड 8 बहुत सिंपल है। ये बात करते हैं कि स्पेशल कोड्स कौन से होंगे और वो स्पेशल कोड्स क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 एंड 9 तो मिसलेनियस है। मिसलेनियस हर एक्ट में होता है, तो आपको अगर लास्ट चैप्टर याद करना हो तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा ये मिसलेनियस है। तो एक बार मैं लास्ट टाइम इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको फिर से सारे चैप्टर्स रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने बताया था कि हमने इस सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है सिंपल प्रीलिमिनरी, जिस पे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट सेक्शन नंबर 1 की बात करता है एंड सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस की बात करता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर उसी का एग्रावेटेड फॉर्म एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर है सेक्सुअल असॉल्ट, फिर है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, फिर है सेक्सुअल हरासमेंट। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 जो है वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करता है एंड चैप्टर नंबर 5 इन्हीं सारे ऑफेंसेस के अबेटमेंट के बारे में बात करता है, अटेम्प्ट के बारे में बात करता है और उनकी पनिशमेंट्स के बारे में बात करता है। इसके बाद हम जब आगे चैप्टर नंबर 5 में आते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सारे प्रोसीजर हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी ऑफेंस होगा तो उस ऑफेंस के होने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या की जाएगी, उस ऑफेंस को जाकर रिपोर्ट कराया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 रिपोर्टिंग ऑफ केसेस की बात करता है। चैप्टर नंबर 6 जो है
वो बच्चे के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बारे में बात करता है। तो मैंने आपको बताया, अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जब कोई भी कंप्लेन रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर होता है। तो चैप्टर नंबर 6 इज टॉकिंग अबाउट दैट। देन चैप्टर नंबर 7 इज स्पेशल कोड्स, 8 इज प्रोसीजर फॉर स्पेशल कोड्स एंड 9 तो मिसलेनियस है। सो अभी के लेक्चर के लिए इतना ही, एंड आगे के लेक्चर में मैं आगे के सेक्शन समझाऊंगी। थैंक यू।